हम लोग गए सी साइड पे। हमने एक बोट ली जो सबसे सस्ती थी, जिसमें ना रोप थी, ना ट्यूब था, ना लाइफ जैकेट थी, और हम उस बोट में बैठ गए कि हमें स्विम तो करना नहीं है समंदर में, हमें तो एक राउंड लेकर आना है, तो ये चीज़ें साइड में रखो, हम इतने पैसे देंगे और एक बोट ले लें। और हम में से एक बच्चा अनबैलेंस होकर पानी में गिर गया। अब मुझे ये बताओ वहाँ पर डेंजर क्या है? पानी, ड्राउनिंग, डूबने का खतरा है। इसका मतलब है आप लोग दूर से देखकर बता सकते हो यहाँ पर डेंजर क्या है, ऐसी है, उसके लिए पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से देखकर बता दो। मैंने सेफ्टी को बहुत पढ़ा है, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं सेफ्टी की, बड़े टेस्ट पास किए हैं सेफ्टी के। पूरी सेफ्टी उसकी जो समरी है वो 3 लफ्ज़ों पे, मैं आपको समरी दे रहा हूँ, वो समराइज वर्ड ही दे रहा हूँ। जब भी कभी खतरा देखो तो अपनी असेसमेंट करो 10 सेकंड तक, आप क्या कर सकते हो इस खतरे में। रिमूव, रेस्क्यू, कॉल फॉर हेल्प। क्या आप डेंजर को रिमूव कर सकते हो? आप में वो स्किल है? कर सकते हो, कर दो, फाइन। नहीं कर सकते, क्या आप रेस्क्यू कर सकते हो? जो उस डेंजर में मौजूद बच्चा या बच्ची जो भी मौजूद है, क्या आप उसे रेस्क्यू कर सकते हो? आप में वो स्किल है तो कर लो। और अगर आपको लगता है आप डेंजर को रिमूव नहीं कर सकते, आप कैजुअलिटी को रेस्क्यू नहीं कर सकते, तो एक काम तो आप कर ही सकते हो, वो है कॉल फॉर हेल्प। मदद के लिए लोगों को बुलाओ, शायद आपके बुलाने से आपसे बेटर शख्स कोई आ जाए जो उसकी मदद कर सके। ठीक है, तो ये जो 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, अब इन तीनों में आप अपनी असेसमेंट करो कि आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, रेस्क्यू करोगे, कॉल फॉर हेल्प करोगे। हम पहले वॉइस से शुरू करते हैं, क्योंकि वॉइस से पहले इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे कम वो बोल रहे हैं, तो उन्हें बुलवाना है। ओके, वॉइस। सामने बिल्डिंग है, फायर है, 6th फ्लोर पे फायर है, 2 आप ही के क्लास फेलो, आप ही के दोस्त उस फायर में स्टक हैं, फंसे हुए, मदद के लिए बुला रहे हैं आपको। आपने खतरा बताया, खतरा आगे, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? रिमूव, रेस्क्यू, कॉल फॉर हेल्प, क्या करोगे? कॉल फॉर हेल्प। ओके, आपने कॉल किया, फायर ब्रिगेड कह रहा वी स्टक इन ए ट्रैफिक जाम, इट माइट टेक 45 to 50 मिनट। देन कुछ नहीं करो, जाकर बचाओगे। यस, कोई आइडिया नहीं है, चलो मैं सोचूंगा, गूगल करूंगा, कोई आइडिया नहीं। लोग भी आ गए, कह रहे हैं आप क्या करना है बताओ। आग बुझाने जाओगे ऊपर। ये जो मैं हैमरिंग कर रहा हूँ ना आप पे कि बताओ और क्या करोगे, अच्छा ये हो गया, क्या करो, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कराची में लोकल इमरजेंसीज होती हैं, उस वक्त पैनिक में हम यही काम कर रहे होते हैं कुछ, तो अच्छा है निकालो अपने जो भी बातें। आग बुझाओगे किससे? पानी से। हाँ, पीछे वॉइस, एनी आइडिया? चलो, इन्होंने शॉर्ट सर्किट से आग लग गई इनके घर पे, प्लेट में आग लगी हुई है, लेकिन ये आग इतनी बड़ी है बाहर तो नहीं आ पा रहे, तो शॉर्ट सर्किट से लगी। अब क्या करेंगे? गिरा दिया, वो नीचे से मीटर की तार ही निकाल दिया, गैस भी बंद कर दी, आग तो नहीं बुझी, आग तो भी चल रही है। कोई आइडिया नहीं? पेट्रोल से बुझाओगे, वेरी गुड। ओके गर्ल्स, आप ही की दोस्त यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, करंट लगा, गिर गई हैं, आप ही की दोस्त हैं ये, आप ही ने बचाना है, क्या करोगे? रिमूव, रेस्क्यू, कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प करेंगे, चेहरे देखती जाना ताकि आपको दोस्त पता लग जाए आपके। कॉल फॉर हेल्प जी, और क्या करोगे? रिमूव करोगे, कैसे करोगे रिमूव?
उस वायर को हटाओगे कैसे, यही सवाल। वुडन स्टिक से, अच्छा लकड़ी से, और कुछ? नीचे से ब्रेकर बंद कर दोगे। आपके आंसर्स को यहीं होल्ड करते हैं। ड्रोनिंग, डूब रहा था एक बच्चा, क्या करोगे? रिमूव हो नहीं सकता, खतरा दूर हो नहीं सकता, अंडरस्टूड है। रेस्क्यू, कॉल फॉर हेल्प, व्हाट इज योर ऑप्शन? रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉयज, रेस्क्यू, रेस्क्यू जी परफेक्ट। क्या करोगे आप? रेस्क्यू, हाँ रेस्क्यू करोगे, ओके। अब आ जाते हैं ये जो मैंने एग्जाम्पल दी और इनके जो आंसर आपने दिए, इनके आंसर्स कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। फायर हुआ है, अगर मैं आपकी किसी क्लास की एक कुर्सी में फायर कर दूं ना और 5 मिनट तक मैं बोलूं इसे जलने दो, कोई नहीं जाएगा, तो 5 मिनट के बाद ये आग ये इस फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझेगी, क्योंकि आपकी उस क्लास में इतना जलने वाला मटेरियल है कि वो आग वो यहाँ पे थी तो यहाँ तक आ चुकी होगी। अब वो बुझेगी किससे? प्रेशर हाइड्रेंट से। और वो किसके पास है? फायर ब्रिगेड के पास, आपके पास नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा कोई फायर का इंसिडेंट हो और आग बहुत बड़ी है तो आपने उसके करीब नहीं जाना, आपने उसको बुझाने के लिए अंदर नहीं जाना, आपने एक ही चीज़ पे रहना है, कॉल फॉर हेल्प फायर ब्रिगेड पे। मेरे पास फायर को लेकर आपसे अच्छी नॉलेज होगी, मैंने बड़ी कोर्सेज किए हैं फायर फाइटिंग के, लेकिन बिल्डिंग में जब आग लगती है मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती जैसे आप हिम्मत से आंसर दे रहे हो कि हम ऊपर जाएंगे आग बुझा देंगे। आप बिलीव करो, यहाँ पे अगर आग है तो नीचे सीढ़ियों तक स्मोक ही स्मोक होगा, धुआं ही धुआं होगा। अगर पानी सीढ़ियों में फेंक रहे हो तो इस आग को असर नहीं है, और अगर हिम्मत करके उस धुएं से ऊपर आ रहे हो और करीब जाकर फेंक रहे हो तो वापसी का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ दिखेगा भी नहीं। समझ में आई? एक जख्मी है और एक आप हो, ज़्यादा कीमती जान किसकी है? आपकी अपनी, आपकी अपनी जान ज़्यादा कीमती। समझ में आई? तो फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे और उस पर डिपेंड करेंगे। ये जो आप आंसर कर रहे थे ना, आग में चले जाएंगे, बचा के ले आएंगे, रेस्क्यू करके ले आएंगे, ये बेटा फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं हो पाता। आपके पास तो बेसिक फायर फाइटिंग की नॉलेज ही नहीं है, तो आप आग के अंदर जाने का सोच कैसे सकते हो? फिल्मों में दिखाते हैं, एक ब्लैंकेट लिया, आग के अंदर गए, ब्लैंकेट के अंदर उसे लिया, बचाया, बाहर आ गए, लोगों ने क्लैपिंग बजाई की और वो हीरो बन गए। ऐसे ही होता है, बट रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में फायर हुई बिल्डिंग में वॉक करके नहीं जाया जाता, क्रॉल करके जाया जाता है, बेबी क्रॉल। बेबी को देखा कैसे क्रॉल करता है? अपने हाथों और नीज के बल चलते हैं ना, देखा है? इस तरह से जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग जलने से कम मरते हैं, सफोकेशन से ज़्यादा मरते हैं। आग में जल के नहीं मरते, दम घुटने से मरते हैं, सफोकेट होकर मरते हैं। जो धुआं होता है वो नीचे से ऊपर आता है, ऊपर के लेवल पे ऑक्सीजन नहीं होती, नीचे होती है। तो बेसिक नॉलेज ही नहीं है आपके, और आप कह रहे हो हम आग में चले जाएंगे और हम बचा के ले आएंगे, नहीं। तो ट्रेनिंग देने का मतलब ये सेल्फ सेफ्टी, अपनी हिफाजत पहले। कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती हीरो नहीं बनना, क्योंकि आपकी खुद की जान बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जब भी कभी फायर होगी और इतनी बड़ी आग है, डिपेंड करोगे फायर फाइटर पे। उनके पास फायर प्रोटेक्शन ड्रेस है, उनके पास फायर से निपटने के लिए हाइड्रेंट है, उनके पास फायर से लड़ने के लिए स्किल है, और वो तीनों चारों चीज़ें आपके पास नहीं हैं। तो आप आउटसाइड रहकर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देकर डील करोगे और वेट करोगे फायर ब्रिगेड का। ओके, करंट लगा था, कोई कह रहा लकड़ी से हटा दूंगा, कोई कह रहा ये करूंगा, कोई एक इस बच्ची ने कहा था मैं नीचे जाकर मेन ब्रेकर बंद करूंगी। आपके स्कूल का मेन ब्रेकर नीचे? पक्का ना? श्योर? याद रखो ये सही है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड, सही।
बट इट्स अ रिस्कियर मेथड। इसमें रिस्क है कि अगर आप तार को हटाने के लिए लकड़ी का सहारा लोगे, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है। तार उससे हटाने लगो, वो झटके से तार आपके ऊपर आ जाए, विक्टिम बन जाए। हो सकता है नियर बाय का फ्लोर गीला हो तो भी विक्टिम बन जाओगे। सेफेस्ट मेथड कौन सा है जो इस बच्ची ने बताया? कट ऑफ द मेन ब्रेकर। और ये बेसिक सेफ्टी रूल है बच्चों, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। बड़ों के काम नहीं है, ये आप लोगों के भी काम है। वो क्या काम है कि अपने घर पे, अपने स्कूल पे, अपने जिन जगहों पर आप लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते हो, ग्रैंड पेरेंट्स के घर, अंकल आंटी के घर, वहाँ के मेन ब्रेकर का आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको अपने घर के मेन ब्रेकर का पता होना चाहिए। वो वन टाइम है, पता लग गया मेरे मेन ब्रेकर सीढ़ियों के पास है, मेरा मेन ब्रेकर मेन गेट के पास है, पता लग गया बस। इसका मतलब उस प्रीमिसेस में आपके सामने जब भी इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी हुई, आपको पता आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। आपने उस कैजुअलिटी पे नहीं भागना, आपने मेन ब्रेकर पे भागना है, उसे कट ऑफ करना है, आपने वो जगह सेव कर दी। फिर आपने लकड़ी से तार को दूर करना है, आपने उस कैजुअलिटी को अप्रोच करना है। समझ में आई? वरना लोग क्या करते हैं, लोग स्क्रीम करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे उनको भी हार्म होता है। तो आपने नहीं करना। ये समंदर पे डूब रहा था, क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे? डूबने दोगे, रेस्क्यू करोगे? बॉयज, ये तो आंसर बॉयज को देना चाहिए। बॉयज, समंदर में कोई डूब रहा है, क्या करोगे? चलो पिकनिक पे गए, पिकनिक पे फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं, जो डूब रहा है वो भाई है, कज़न है। अब भी सीरियस आंसर नहीं है। यस, कॉल फॉर हेल्प करोगे। पीछे बॉयज क्या करोगे? कोई आइडिया नहीं। रेस्क्यू करोगे। मुझे ये बताओ, जो रेस्क्यू बोल रहे हैं, क्या उन्हें स्विमिंग आती है? इस क्लास में कितनों को स्विमिंग आती है? किसी को भी नहीं आती।